के द्वारा स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर अनेक सी भवन सभागार में संगोष्ठी एवं यूथ आइकॉन सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इसके मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने सभी जनपद की यूथ आइकॉन को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। इसके संबंध में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस अवसर पर हम सभी भाजपा कार्यकर्ता उन्हें शत शत नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि वह विचार दिए जो पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का पाकैमा फहराया है, जो आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज युवा दिवस के रूप में इसको मानते हैं। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर में यूथ आइकॉन कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मान करने का कार्यक्रम किया था, जिसमें शहर की कोई भी क्षेत्र में कार्य करने वाले यूथ आइकॉन है उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस दौरान ग्रामीण विधायक विपिन सिंह एवं भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित। गोरखपुर से एसपी न्यूज लाइव भारत की रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि थोड़ा आराम कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद मिलवा देंगे। स्वामी जी उठे, वो व्यक्ति स्वामी जी के चरणों में गिर गया। उसने कहा स्वामी जी मेरे जीवन में सफलता नहीं मिलती, मैं कोई काम करता हूं विफलता ही मिलती है। तो स्वामी जी ने कहा, पूरी इत्मीनान से बात सुनी। स्वामी जी ने कहा मेरा ये जो पालतू कुत्ता है इसको जरा ले जाकर के आप घुमा के लेकर आओ तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब देता हूं। स्वामी वो व्यक्ति स्वामी जी का वहां जो पालतू कुत्ता था उसको लेकर के घुमाने गया। 1-8 किलोमीटर गया होगा, लेकिन वो कुत्ता जो कुछ भी अगल बगल देखता था तो वो चला जाता था इधर उधर। ये सीधे सड़क पर पकड़ के गए, फिर वहां से वापस लेकर आए और स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी मैं आ गया, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वामी जी ने 2 प्रश्न उससे पूछे। आपने यात्रा पूरी करके आए, आप तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन कुत्ता हाथ क्यों रहा है? तो उस व्यक्ति ने कहा स्वामी जी मैं तो सीधे जा रहा था, लेकिन ये आपका कुत्ता जो भी जिस तरफ कुछ देखता था उधर दौड़ पड़ता था, उधर दौड़ पड़ता था, ये सीधे नहीं जाता था और इसलिए ये हाँफने लगा। तो स्वामी जी ने कहा आपके प्रश्न का उत्तर भी सीधे है। आप अगर एक टारगेट को नहीं करेंगे, एक फोकस नहीं करेंगे काम पर, कभी इस काम को उठाएंगे, कभी उस काम को उठाएंगे, तो आप निश्चित रूप से सफलता नहीं प्राप्त करेंगे, आप भागने लगेंगे। और तो सब लोग उनका स्वागत करने के लिए लाइन से खड़े हुए थे। तो एक व्यक्ति उसने कहा हेलो, ऐसे हाथ आगे बढ़ाया तो स्वामी जी ने कहा नमस्कार। दूसरे ने अंग्रेज ने कहा कि कोई इंग्लिश नहीं आती है, तो दूसरे ने कहा कि आप कैसे हैं? इन्होंने कहा आई एम वेरी फाइन। तो अंग्रेज भी सब अचंभित थे। स्वामी जी आपको जब हिंदी में बोला जा रहा था आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, और जब हिंदी में कहा जा रहा है तो आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, ये समझ से परे है। तो स्वामी जी ने कहा कि जब आप अपनी मातृभाषा को महत्व दे रहे थे तो मैंने अपनी मातृभाषा को महत्व दिया, और जब आपने मेरी मां को सम्मान किया तो मैंने भी आपकी मां को सम्मान किया। एक बार वो काशी में आए स्वामी विवेकानंद जी, भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करके निकल रहे थे, हाथ में प्रसाद था। प्रसाद लेकर जब निकले तो बंदर सब दौड़ाने लगे। स्वामी विवेकानंद जी आगे भागने लगे, बंदर दौड़ाने लगे। एक बुजुर्ग सन्यासी ने कहा रुको, भागो मत, सामना करो। तुरंत रुक गए। उनको लगा कि जो ये कह रहा है कि सामना करो, तो तुरंत उनका दिमाग में आया, तुरंत रुक गया और तुरंत पलट करके चलना शुरू किया तो बंदर भागने लगे। इस बात से हम सबको सीख लेनी चाहिए। परिस्थिति चाहे कोई कैसी भी हो, आपको डट कर सामना करना चाहिए। तो आप सच्चाई के रास्ते पर आए, जो गलत है उठाने के। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं सोचा था कि आज 1-1.5 घंटे मैं उन सब की बातों को रखूंगा,
लेकिन अभी मुझे खरवाइट में जाना है और एक मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम है। लेकिन एक दो बातें कहते हुए अपनी बात को पूरी करूंगा। मैं उनके जीवन में सारी बातों को, भाषण को नहीं रखना चाहता, छोटी छोटी बातों से। एक बार वो नदी पार करने जा रहे थे, नाव का इंतजार कर रहे थे, नाव बीच रास्ते में थी, आ रही थी। तब तक एक सन्यासी आया, तपस्वी था। उसने कहा, क्या स्वामी जी आप तो नाव का क्यों इंतजार कर रहे हैं? कल नाव से ही तो पार कर जाना है। तो वो सन्यासी इतना तप किया था कि वो पानी पर चलने की कला उसको पता। आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। उन्होंने जो विचार दिए, जो दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम फहराया, आज युवाओं के लिए वो प्रेरणा के स्रोत है। युवा दिवस के रूप में हम सब देश भर में मनाते हैं। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ रणजीत राय बड़े जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया था, जो शहर में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले यूथ आइकॉन है, उनको सम्मानित करने का भी यहाँ कार्यक्रम था। और उस कार्यक्रम अभी